लाखा मंडल मंदिर की तरफ। ये है लाखा मंडल। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है। यहाँ से अंडरग्राउंड एक सुरंग बना हुआ जो उस गुफा में जाके मिलता है। अच्छा, ठीक है जी, जी, तो जी। पांडव लोग वो यहीं से गए थे जी। और आगे उस गुफा में निकले थे। सबसे पहले यहाँ पर जी। आप 100 मीटर के एरिया पर जी। और 200 मीटर के एरिया पर और 300 मीटर के एरिया पर जी। आप कहीं पे भी खुदाई करते हैं तो जी। यहाँ पर नीचे से मूर्तियाँ मिलती है। जी। ये क्या है पंडित जी? ये हवन कुंड है। अच्छा, हवन कुंड। देखो, देवर दानव भी बोलते हैं, जी। द्वारपाल भी बोलते हैं, जी। भीमर अर्जुन भी बोलते हैं, हाँ। वीर भद्र भी बोलते हैं। जी। सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं दीवानेगी स्वागत करता हूँ आपका चुके हैं और शाम का वक्त हो चुका है, तो आप भी देखिए और बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। लाखा मंडल उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बावड़ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव का मंदिर है। यह मंदिर अपनी रहस्यमयी कहानियों और अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर है। और अब चल रहे हम लाखा मंडल के लिए, और यह है लाखा मंडल में जाने के लिए मेन गेट। सामने देखिए बहुत ही सुंदर और मनमोहक पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ इस ब्लॉग में। लाखा मंडल में कई रहस्यमयी गुफाएं भी हैं और इस मंदिर को कौरव पांडवों से भी जोड़ा जाता है। सामने देखिए लाखा मंडल और ऊपर पर्वत की चोटियों से सूर्यदेव की रोशनी आती हुई, और हम लोग धीरे धीरे सफ़र में आगे बढ़ते हुए अब पहुंच चुके हैं लाखा मंडल में। सामने देखिए बहुत ही सुंदर मनमोहक पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रहे हैं और अब पहुंच चुके हैं हम लाखा मंडल के मेन मार्केट में, और यहाँ से शुरू हो चुका है लाखा मंडल। मैं भी पहली बार यहाँ आया हूँ और यहाँ आके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस सफ़र में। सफ़र अभी हमारा जारी है और अभी चलते हैं लाखा मंडल में और वहाँ पे करते हैं भगवान शिव के दर्शन। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। और अब आ चुके हैं हम मंदिर के मेन गेट के पास, और यह है मंदिर में जाने के लिए मेन गेट। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। चल रहे हैं हम लाखा मंडल मंदिर की तरफ। ये है लाखा मंडल। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। और यहाँ पे बच्चे लोग भी जा रहे हैं मंदिर के लिए। सामने देखिए लकड़ी से बना हुआ बहुत ही सुंदर एक मकान। और अब पहुँच चुके हैं हम मंदिर प्रांगण में। जय हो भोले शंकर की। और यहाँ पे देखिए गांव के काफ़ी लोग एकत्रित हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पे चल रहा है पूजा पाठ। आप भी कीजिए शिवलिंगों के दर्शन। मेरे साथ हैं यहाँ पे पंडित जी और उनसे पूछते हैं। तो गुरु जी आप कुछ बता रहे थे जो। जी जी जी, सबसे पहले देखो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपने सबसे पहले मैं अंदर से लेके चलते हैं ना, क्योंकि मेन परिसर जो है ना, जो वहाँ पे मेन परिसर है, गर्भगृह बोलते हैं उसको ना, वहाँ पे आपने दर्शन करे हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जो शिवलिंग दिखी है वो सतयुग का शिवलिंग है। यहाँ पे चारों युगों की अलग अलग शिवलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जब आपने वो शिवलिंग देखी है उसके बैक में थोड़ा सा वहाँ पे पार्वती माता के पद चिन्ह है ना। वो जो पद चिन्ह है वो तब के हैं जब माता पार्वती 5 वर्ष की थी। शिव को पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर 12,000 वर्ष तक तपस्या करी थी। उसके बाद भोलेनाथ जी उनको प्राप्त हुए थे। वहीं पे अंदर लेफ्ट में नवग्रह है और शिव का पूरा परिवार है। ठीक है जी। उसके बाद आप बाहर को जब आते हैं तो सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं जो भोलेनाथ जी के हैं। उनमें से एक खंडित है। खंडित होने का जो तात्पर्य है, यहाँ पर कुछ साल पहले, कई 1000 साल पहले औरंगजेब आए थे, उनका भी यहाँ पर शासन रहा है, उनके द्वारा वो खंडित किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आप जैसे परिक्रमा कर रहे हुए थे तो सबसे पहले आपको दिखा वो लाल कलर का शिवलिंग। वो जो लाल कलर का शिवलिंग है वो है त्रेता युग का। ठीक है जी।
वो आपको दो ही जगह में पाया जाएगा, एक तो रामेश्वरम में और एक इस गांव में। वहीं पे एक ग्रीन कलर का एक शिवलिंग है, वो है द्वापर युग का। ठीक है जी। एक शिवलिंग और है जो जल डालते ही जिसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, वो कलयुग का शिवलिंग है, उसको बोलते हैं अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। फिर हम जैसे परिक्रमा करते हुए आगे को बढ़ते हैं तो ये मंदिर का जो बैक वाला हिस्सा है पूरा, इसमें हमको कुछ निशान दिखते हैं पूरा। ठीक है, तो ये जो निशान है पूरे मंदिर में, ये है गाय माता के पैरों के खुर के निशान। ये कैसे बने और क्यों बने, इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कई हजार साल पहले जब पांडव का दौर रहा होगा, सतयुग दौर रहा होगा, तो वहाँ से यमुना पार से एक गाय माता आती थी। ठीक है जी। वो कोई साधारण गाय नहीं थी जैसे अब की गायें नॉर्मल होती है, उस तरह की नहीं थी, एक देव शक्ति थी। जैसी वो यहाँ पर आती थी, सबसे पहले अंदर वाला जो शिवलिंग है उसमें दूध की धार चढ़ाकर फिर वो परिक्रमा करती थी। जैसे ही वो परिक्रमा करती थी वैसे इस पर निशान बनते थे। तो जैसे ही वो परिक्रमा करते थे वैसे ही निशान बनते थे। वो तो उसको परिक्रमा करते हुए 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल, ऐसे ऐसे करते करते कई हजार साल हो गए, पर उसने यहाँ तब तक आना छोड़ा नहीं जब तक पूरे मंदिर में गाय के पैरों के निशान ना बने। इसी कारण इस मंदिर में गाय के पैरों के खुर के निशान है। लाखा मंडल है इस गांव का नाम, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है, इसीलिए इस गांव में, इस गांव का नाम लाखा मंडल है। और एक चीज़ और है इसका नाम, वो है आदि केदार के नाम से। ठीक है, आदि केदार के नाम से क्यों जाना जाता है? मंदिर का जो पिछला हिस्सा है वो केदारनाथ से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको आदि केदार के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और है मोड़ा। मोड़ा इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ मरे हुए भी जिंदा हो जाते थे। देखिए, तो ये थे जी हमारे साथ पंडित जी जो हमको बता रहे थे, यहाँ के बारे में जानकारी दे रहे थे। और अब चल रहे हैं हम आगे, तो दिखा रहे हैं मोड़ा को। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ आज के इस ब्लॉग में। इनके चारों युगों में अलग अलग रूप होते हैं। जी। ठीक है जी। इनको देखो देवर दानव भी बोलते हैं, द्वारपाल भी बोलते हैं, भीमर अर्जुन भी बोलते हैं, वीर भद्र भी बोलते हैं। जी जी। लेकिन इस कलयुग में इनका जो नाम है वो है देववरदानव। देववरदानव क्यों है? जी। आप जरा इसको देखिए और उसको देखना। जी। इसके चेहरे पर एक निशान बना हुआ है जो जी। खोपड़ी का निशान होता है। जी। तो ये दानव का निशान होता है। जी। इसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल साधारण है, तो वो देव है। जी जी। यहाँ पे कहा जाता था कि कोई भी इंसान अगर मृत्यु को प्राप्त होता था, जी। उसकी डेड बॉडी यहीं पे लाते थे। अच्छा। फिर अंदर जो पुजारी होता था वो जल लाता था और जल से अभिमंत्रित द्वारा उसके ऊपर छिड़क देता था। जी जी। फिर वो कुछ पलों के लिए यहाँ पर जीवित होता था। जी। और जैसे ही वो जीवित होता था वैसे ही वो अपने मुख से अपनी आखिरी इच्छा बोलकर मोक्ष को प्राप्त होता था। ठीक है जी। जी जी। उसके बाद आपको ये गोल पत्थर दिख रहा है ना? जी जी। ये गोल पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। जी। आप जब नीचे वाली रोड से आए होंगे तो रास्ते में आपको एक गुफा मिली होगी जिसे हम पांडव गुफा कहते हैं। जी जी जी। ठीक है, बुढ़िया बैंड में है वो। में। ठीक है जी। जी जी। तो यहाँ से वो गुफा जुड़ी हुई है। कैसे? जी। पांडव लोग जब गए थे लाक्षागृह जलने के बाद, तो यहाँ से अंडरग्राउंड एक सुरंग बना हुआ जो उस गुफा में जाके मिलता है। अच्छा। ठीक है जी। तो पांडव लोग वो यहीं से गए थे और आगे उस गुफा में निकले थे। ठीक है जी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है, वो कैसे है अभी आपको बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप 100 मीटर के एरिया पर और 200 मीटर के एरिया पर और 300 मीटर के एरिया पर आप कहीं पे भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पर नीचे से मूर्तियाँ मिलती है। ठीक है, कहीं विशेष अवशेष निकलते हैं और जो नीचे से मूर्तियां निकलती है उसका जो प्रत्यक्ष है वो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। ये सारी जो खुदाई है ये 2006 और 7 की खुदाई है। अच्छा, ये वाले। ठीक है। हाँ जी। ये एक डिपार्टमेंट है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है जी। उन्हीं की अथॉरिटी से ये खुदाई हुई है। ठीक है। ज़्यादातर देखो यहाँ पे शिवलिंग ही निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है। ठीक है। और एक चीज़ और है, ये जो खुदाई हुई है ये 2006 और 7 की खुदाई है। अच्छा, 6-7 की। ठीक है जी। उसके बाद पहुँचते हैं हम ये वाला जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग बड़े वाले, ये है धर्मराज युधिष्ठिर। अच्छा, ये वाला। ठीक है जी। इसको बोलते हैं महाराज जी धर्मराज युधिष्ठिर। जी जी। ठीक है। इनमें से धर्मराज युधिष्ठिर लिंग थे। जी जी। तो ये जो स्वरूप है, ये जो शिवलिंग का जो आकार है, ठीक है, ये धर्मराज जी महाराज जी हैं। चारों तरफ इनके स्तंभ बने हुए हैं। ये जो पत्थरों के स्तंभ बने होते हैं ये इनके भाई है, 5 पांडव के। ठीक है। तो 4 ये भाई है, बीच में ये धर्मराज जी है। इनका रूप इन्होंने ऐसा रूप क्यों लिया गया, ये तब लिया था जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था। तो उनके द्वारा उस युद्ध को समाप्त करने के लिए धर्मराज जी को इस रूप में आना पड़ा।
अब आपको एक चीज़ विशेष चीज़ यहाँ की सबसे पहले मैं बताता हूँ कि शिवरात्रि होती है, हर जगह ही होती हर है, जगह होती है लेकिन यहाँ पर शिवरात्रि के दिन एक विशेष स्पेशलिटी है। जी वो ये है कि कोई भी जी जो शादीशुदा जोड़ा होता है, शादीशुदा इंसान होता है, अगर किसी की संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर शिवरात्रि के दिन वर मांगते हैं अभी भी। जी जी ठीक है जी। कैसे? अंदर एक ज्योत जल रही है जिसे हम अखंड ज्योत बोलते हैं। जी जी ठीक है। और एक छोटा सा शिवलिंग है। जी तो वो जो शादीशुदा जोड़ा होता है उनको वहाँ पे सामने बैठाया जाता है, जी जहाँ से अंदर के लिए जाते हैं हम। जाते हैं। ठीक है। जी और वो शिवलिंग और वो ज्योत उस जी। पर ध्यान देना होता है 12 घंटे तक। जी उसके बाद उनको पंचाक्षर मंत्र का जाप करना होता है, जी जिसे बोलते हैं ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र होता है शास्त्रों में। जी ये 12 घंटे तक दोनों पति पत्नी को बोलना होता है। जी 1 साल के बाद उनकी मनोकामना पूरी पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपके लिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दे दी Thank you. और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाम तो बता दीजिए, आप नाम तो बताया नहीं जी, आपने। मेरा नाम है रामचंद्र बहुगुणा जी। रामचंद्र भोगना जी, आप भी हैं पंडित जी हैं? जी जी, पुजारी है हम लोग। जी, जी। यहाँ पे 3 बिरादरी है पंडितों की ना। जी 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 शर्मा है, बहुगुणा है और गौड़ गौड़ है। है। तो यहाँ जो पूजा का जो कार्यक्रम है, जी पूजा का जो रोटेशन है वो 4-4 महीने होता है। जी 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 ठीक है। जी, जी। ये जैसे 4 महीने बहुगुणा परिवार पर है, जी 4 महीने शर्मा परिवार पर है जी और 4 महीने गौड़ परिवार गौड़ पर। परिवार पे। तो इस तरह से पूजा का रोटेशन चलता है और जी। 4 टाइम पूजा लगती है। जी एक सुबह होती है जी 10 बजे करीब जी और एक शाम को होती है 7 बजे 7 करीब। बजे 7 बजे की जो पूजा होती है जी। वो शाम की पूजा होती है, उसमें सारे लोग सम्मिलित होते हैं, जी। सभी जनरेशन के लोग। जी जी एक होती है रात के 10 बजे, जी उसमें गांव के कोई भी लोग नहीं होते, जो दास जी होते हैं जो ढोल बजाते हैं जी। वही होते हैं। और एक सुबह 4 बजे होती 4 है। बजे होती है। हाँ जी, ये रोज का कार्यक्रम रोज का है। रोज का रोज का कार्यक्रम। रोज का। तो ये थे जी पंडित जी हमारे साथ लाखा मंडल से, जो यहाँ पे प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहाँ पे हम लोग आए थे। हमने अभी दर्शन करे और पंडित जी ने यहाँ पे लाखा मंडल के बारे में बहुत अच्छी हमें जानकारी दी है। आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप भी लाखा मंडल घूमने आए तो ज़रूर यहाँ पे शिव जी के आप दर्शन कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार आपके लिए। सामने देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा पर्वत श्रृंखला का, और ये है मंदिर, सामने पर्वत श्रृंखलाएँ, और ये देखिए यहाँ लकड़ी के मकान बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छी इन पे कलाकृतियाँ भी बनी हैं। और ये क्या है पंडित जी? ये हवन कुंड है। अच्छा हवन कुंड। मंदिर पर अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ की गई हैं, और ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर यह बनाया गया है। जय हो भोले शंकर की, बम बम भोले। यह शिवलिंग इस मंदिर का मुख्य आकर्षण ग्रेफाइट लिंगम है। यह गीला होने पर चमकता है। तो आइए शिवलिंग पर चढ़ाते हैं जल, और इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो देखिए और बने रहे मेरे साथ। यहाँ पे मैं भी जल चढ़ा रहा हूँ, और ये देखिए मेरा प्रतिबिंब मुझे दिखाई दे रहा है। अंदर क्या है? बाबा एक बाबा 9 बाबा। बाबा जी प्रणाम। मंदिर के पास ही बाबा जी की कुटिया है, तो हम लोग यहाँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ गए, और यहाँ पे बाबा जी के द्वारा मुझे टीका लगाया गया और उसके बाद प्रसाद दिया गया। और मेरे साथ ही यहाँ पे मनीष भी बाबा जी का आशीर्वाद ले रहा है। बाबा जी के द्वारा उसे भी टीका लगाया गया और प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया गया है। और एक बार फिर से आपको चलते चलते दिखाते हैं यहाँ पे शिव जी के शिवलिंग, जो यहाँ खुदाई के दौरान निकले हुए हैं। तो देखिए और आप भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये था जी आज लाखा मंडल शिव मंदिर के दर्शन। चलो जी अब आ गए हम मंदिर से वापस। लकड़ी से निर्मित गेस्ट हाउस। जी आपको रात को ठहरने के लिए गेस्ट हाउस में मिल जाएंगे। यहाँ काफ़ी गेस्ट हाउस बने हुए हैं, अगर आपको भी आना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये था जी आज का लाखा मंडल का वीडियो। आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, क्योंकि अभी सफ़र लंबा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।